फ्रेंड्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 28 एशिया भौगोलिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीखें। नंबर 1 है एशिया महाद्वीप की स्थिति को मानचित्र में पहचानना। दूसरा है एशिया के प्रमुख धरातलीय स्वरूप की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तीसरा है एशिया महाद्वीप की जलवायु दशाएं कैसी हैं। चौथा है महाद्वीप की प्रमुख वनस्पति एवं जीव जंतु कौन कौन से हैं। बच्चों, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। एशिया महाद्वीप की स्थिति को हम संसार के मानचित्र में पहचानें। ये मानचित्र आप देख रहे हैं, ये संसार का मानचित्र है और इसमें एशिया की स्थिति दिखाई गई है। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। स्थिति एवं विस्तार। एशिया महाद्वीप 3 ओर से महासागरों से घिरा है तथा एक ओर से स्थल से, अर्थात पश्चिम में यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा है। महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर है। एशिया महाद्वीप 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस एवं जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। बच्चों, ये एशिया का राजनीतिक मानचित्र दिखाया गया है। अब बच्चों, एशिया महाद्वीप के धरातलीय स्वरूप। सामान्यतः किसी भी बड़े भूभाग का धरातल एक समान नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार एशिया महाद्वीप में भी कहीं विश्व की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो कहीं बहुत निचली भूमि है और कहीं मैदान हैं। एशिया के धरातलीय स्वरूप को जानने के लिए एशिया महाद्वीप के प्राकृतिक मानचित्र क्रमांक 9 को ध्यान से देखें। मानचित्र को ध्यान से देखने पर हम एशिया महाद्वीप को मुख्य रूप से 5 भूभागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तरी निम्न मैदान, दूसरा है मध्यवर्ती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है नदियों के मैदान और पांचवा है द्वीप समूह। बच्चों, ये एशिया का मानचित्र आप देख रहे हैं, ये एशिया का प्राकृतिक मानचित्र है। नंबर 1 उत्तरी निम्न मैदान। एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग एक बड़ा मैदान है। यह पश्चिम में यूराल पर्वत, पूर्व में लीना नदी तथा दक्षिण में मध्यवर्ती पर्वतों के बीच फैला हुआ है। इसे साइबेरिया का मैदान भी कहते हैं। ओब, येनिसी और लीना इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। इस मैदान में संसार की सबसे गहरी और मीठे पानी की बेकाल झील भी स्थित है। दूसरा है मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी मैदान के दक्षिण में तथा महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में कई पर्वत श्रृंखलाएं एक ऊंचे पठारी भूभाग से इस तरह बंधी हुई दिखाई देती हैं जैसे चारों दिशाओं से रस्सियां किसी गांठ से बंधी हों। यह ऊंचा पठारी भाग पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। मानचित्र में पामीर के पठार को देखकर लिखिए कि कौन कौन से पर्वत यहाँ से पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर फैले हैं। बच्चों,
पामीर के पठार के पूर्व में तिब्बत का पठार है। हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय में माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे सागर माथा भी कहा जाता है। थ्यांशान पर्वतमाला और अल्ताई पर्वतमाला के बीचों बीच एक ठंडा मरुस्थल भी है, जिसे गोबी के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तीसरा है दक्षिणी पठार। मध्यवर्ती पर्वतमालाओं के दक्षिण में अत्यंत प्राचीन शैलों से बना हुआ पठार है। ये मुख्य रूप से दक्षिण दिशा की ओर फैला हुआ है तथा तीन ओर पानी से घिरे होने के कारण इन्हें प्रायद्वीप कहते हैं। इनमें अरब का पठार, दक्षिण भारत का पठार तथा ईरान का पठार मुख्य है। इन पठारों को मानचित्र में चिन्हित किया गया है। नंबर 4, नदियों के मैदान। बच्चों, नदियों द्वारा लाकर जमा की गई मिट्टियों से मैदान बने हुए हैं। मुख्य रूप से पूर्वी एशिया व दक्षिणी एशिया में हैं। पश्चिमी एशिया में ये मैदान अरब, ईरान और इराक में दजला फरात नदियों द्वारा बनाए गए हैं। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान, इरावदी, साल्विन नदियों के मैदान, यांगटी, सीक्यांग और हवांगहो, मीनांग, मीकांग, अमूर, सरदरिया नदी मैदान के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये मैदान चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है नंबर 5, द्वीप समूह। एशिया महाद्वीप के पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में कुछ द्वीप समूह हैं। इनमें 3 द्वीप समूह प्रमुख हैं: इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान द्वीप समूह। इन सभी द्वीप समूहों का मध्यवर्ती भाग पर्वतीय है, जिनके चारों ओर संकरे तटीय मैदान भी हैं। इंडोनेशिया द्वीप समूह महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। बच्चों, ये मानचित्र देख रहे हैं, ये भी एशिया का मानचित्र है और इसमें वार्षिक वर्षा और एवं तापमान के बारे में दिखाया गया है। बच्चों, अब हम एशिया महाद्वीप के जलवायु के बारे में जानेंगे। महाद्वीप की धरातलीय विशालता, मध्यवर्ती भाग में फैली उच्च पर्वतमालाएं और पठार एशिया महाद्वीप की जलवायु को निर्धारित करने वाले ये महत्वपूर्ण घटक हैं। इस महाद्वीप का दक्षिणी भाग विषुवत रेखा के पास है। सूर्य की सीधी किरणें पड़ने से वर्ष भर गर्म व आर्द्र रहता है, जबकि उत्तरी भाग विषुवत रेखा से दूर होने के कारण वर्ष भर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने से हिम से ढका रहता है। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है, जिससे एशिया में इस समय तापमान अधिक होता है और मध्य एशिया में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक इसी समय हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब रहता है, जिससे समुद्र से भाप भरी हवाएं एशिया के मध्य भाग की ओर चलती हैं। इन्हें ही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहते हैं। इन्हीं हवाओं से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में वर्षा होती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम भारत में ही है। ये भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। बच्चों, अक्टूबर दिसंबर में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है, जिससे संपूर्ण एशिया में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस कारण संपूर्ण एशिया में शीत ऋतु होती है। इस समय एशिया में स्थित मध्यवर्ती पर्वतमाला के उत्तरी भाग में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। तापमान के गिरने से
एशिया के मध्य भाग में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना होता है। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। थल से चलने के कारण हवाएं सूखी होती हैं, जो वर्षा नहीं करती हैं। लेकिन जिन स्थानों पर हवाएं समुद्र के ऊपर से होकर गुजरती हैं, वहाँ समुद्र के तटवर्ती भागों में वर्षा होती है। भारत के तमिलनाडु के तट पर इसी तरह की वर्षा शीत ऋतु में यानी ठंड की ऋतु में होती है। बच्चों, वनस्पति एवं जीव जंतु के बारे में जानेंगे। महाद्वीप के उत्तरी भाग में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस कारण इस क्षेत्र में कड़ी ठंड को सहन करने वाली वनस्पति पाई जाती है, जैसे लिचिन, झरबेरी, काई आदि। इस वनस्पति क्षेत्र के दक्षिण भाग साइबेरिया के मैदान में स्प्रूस, फर, चीड़ जैसे वृक्षों वाली सदाबहार वनस्पति तथा महाद्वीप के मध्य भाग और दक्षिण पश्चिम भाग में मरुस्थलीय वनस्पति जैसे बबूल, खजूर, नागफनी व कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में सागौन, साल, शीशम, बांस, चंदन, आम, बरगद जैसे पतझड़ वन हैं। एशिया के उत्तरी भाग जहाँ वर्ष भर हिम पाया जाता है, वहाँ रेंडियर, सफ़ेद भालू, सील व हेल मछलियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण भाग में जहाँ की जलवायु गर्म एवं आर्द्र तथा पतझड़ वन है। बच्चों, वहाँ सिंह, बाघ, हिरन, हाथी, जंगली भैंसे, गैंडे इत्यादि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। पश्चिमी शुष्क और रेगिस्तानी भागों में भेड़, बकरियां और ऊँट पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का प्रथम और भारत का दूसरा स्थान है। अगला है यूराल, हिमालय, थियानशान व हिंदुकुश एशिया की प्रमुख पर्वतमालाएं हैं। चौथा है यांगटी सिक्यांग, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, इरावदी, ओबी, यानिशी, दजला, फरात आदि एशिया की प्रमुख नदियां हैं। नंबर 5, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, दक्षिण का पठार, चीन व मंगोलिया यहाँ के प्रसिद्ध पठार हैं। नंबर 6, महाद्वीप का दक्षिण भाग गर्म एवं आर्द्र तथा उत्तरी भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। 7वां है, दक्षिण एशिया में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है। 8वां है, महाद्वीप की मुख्य वनस्पति स्प्रूस, फर, चीड़, साल, सागौन, शीशम, बांस इत्यादि हैं। इसी के साथ आपका भाग 1 समाप्त हुआ। धन्यवाद।